ये सवाल है अमल भट्टराई जी का और ये कह रहे हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर में 6 महीने का नज़रिया क्या है? अब ये किसी शेयर के बारे में नहीं बल्कि एक पूरे सेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर अब आप इसमें अपनी ओर से तो नाम चुन कर के बताएँगे नहीं, लेकिन जो सेगमेंट है उसको देखते हुए कैसा लग रहा है आपको ये पूरा सेगमेंट? मुझे अभी भी ये सेगमेंट में कोई खराबी नहीं दिखती, ओके? ये सेगमेंट इसके लिए आप थोड़े 1-2 रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट पढ़िए। हमारे यहाँ देखिए अब क्या है कि इंडिया का जीडीपी ग्रो कर रहा है, अगर इंडिया का जीडीपी ग्रो कर रहा है, तो हमारा डिस्पोजेबल इनकम ग्रो करता है। हमारा डिस्पोजेबल इनकम ग्रो करता है, तो हम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डिमांड करते हैं, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी डिमांड करते हैं। और आज की तारीख में तो आप देख ही रहे हैं, अस्पताल मतलब अस्पताल मतलब अपने आप में कोई ना कोई 5 स्टार होटल ही रहता है। तो इस तरह की डिमांड आगे आने में मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है और प्रीमियम डिमांड ही बढ़ेगी। कारण ऐसा है कि एक हॉस्पिटल बना लेना, उसमें इक्विपमेंट लगा लेना, इतना आसान काम नहीं है बिकॉज़ आप जो भी इक्विपमेंट लगाते हैं, उसकी रिकवरी होनी चाहिए और उसकी रिकवरी होने के लिए पर डे का मिनिमम उस पे उतना टेस्ट होना होता है, जिसके कारण उसका कॉस्ट रिकवर होता रहता है। बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हेल्थ केयर, फार्मा एंड हेल्थ केयर अगले 2 साल तक भी चलता रहेगा, हो सकता है अगले 20 साल भी चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभी इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से जो साइकिल है, ये अभी भी 1 डेढ़ साल का बचा हुआ है, मेरा ऐसा अंदाज़ा है बिकॉज़ बहुत सारा कैपेसिटी क्रिएट होगा। तो बहुत रूम है उसमें फार्मा एंड हेल्थ केयर में आने वाले 2 साल तक तो है, मुझे ऐसा लगता है। क्या खरीदते हैं, क्या नहीं खरीदते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट फार्मा में प्ले में जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, किसी दिन एफडीए का कोई रिपोर्ट आता है, उसमें 5% 4% 7% कुछ भी टूट जाता है, अगर नहीं हुआ तो फिर बढ़ जाता है, तो वो सब बहुत थोड़ा झंझट रहेगा इसमें। लेकिन एज़ अ सेक्टर मेरे लिए तो अभी भी एज़ अ सेक्टर ये विनर है इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से। जी।